अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम हांगकांग के बारे में आपको डिटेल शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए आप हांगकांग का वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये एक मुश्किल मरला है? क्या हर बंदा अगर इसके अंदर ख्वाहिश करता है हांगकांग जाने की तो उसको वीज़ा मिल जाता है? क्या इसके अंदर मुकम्मल जो है वो तरीक़ाकार होगा? इसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि हांगकांग जो है वो चाइना के अंदर इसका प्रोविंस नहीं है। ये एक अलहदा जो है वो अपना एक मुल्क है, क्योंकि ये इसकी तारीख के बारे में आपको ये बता दें कि ये इस वक्त तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये डेवलप कंट्री के अंदर जो है ना वो शामिल होता है, लेकिन ये शुरू से ही जो था वो इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। अगर इसकी माजी की बात करें ना तो ये चंद जो है वो सालों पहले इसका ये बड़ा ही मशहूर जो है वो बात बताई जाती है। इसके अंदर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ पे इनके अपने मामला जो होते थे वो रोज़मर्रा के या जिस तरह अपनी ये ज़िंदगी यहाँ पे गुजारते थे उसके लिए जो इनको ज़रूरियात अपनी पूरी करने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल करने पड़ते थे, वो यहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह ये जो यहाँ से पकड़ते थे उसको फिर मार्केट के अंदर ये सेल करते थे, फिर उसके बाद अपने मामला जो थे ये चलाते थे। दोस्तों, इस मुल्क के ऊपर जो है ये 1997 तक बरतानिया ने जो अपनी पूरी जो है वो हुकूमत इसके ऊपर रखी हुई थी। अपना पूरा दबदबा जो था वो बरतानिया के इसके ऊपर जो था ना वो कायम दायम था। लेकिन 1997 के बाद यहाँ पे जो नई इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन हुए हैं, उसके बाद जो बरतानिया ने इन्हें कहा है कि आप ये जो हिस्सा है इसका हांगकांग का, ये चाइना के अंदर जो है इसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते, ये सेपरेट जो है ये रहेगा। इसलिए इसके बाद जब ये पॉलिसीज़ वगैरह सारी इनकी बन गई थी और अब भी जो भी मामला हैं ये सारे हांगकांग जो है इसको अब सेपरेट तौर पे ही देखता है, लेकिन तमाम इसके जो बड़े कोई डिसीजंस वगैरह करने होते हैं वो सारे इसमें चाइना की तरफ से ही होते हैं। यहाँ पे जो ज़ुबान दोस्तों जो बोली जाती है वो चाइनीज़ है, लेकिन ये चाइनीज़ जो है वो चाइना की जो रवायती जो ज़ुबान है उससे थोड़ी जो है ना वो मुख्तलिफ है। इंग्लिश भी इसके अलावा यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी जो लोग हैं वो बोलते हैं। वो बहुत से जो बैनुल अक़वामी कंपनियाँ हैं, बड़े जो ब्रांड्स हैं, इन्होंने अपने ऑफिस जो हैं वो इस मुल्क के अंदर जो है ना बना रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स वाला सिस्टम है ना, हांगकांग ने जो अपना टैक्स वाला जो सिस्टम मुतारफ़ कराया हुआ है वो बड़ा ही जो है ना वो एक कंपनी को जो है ना बेनिफिशियल उन्होंने रखा हुआ है कि उनको जो है ना फ़ायदा मंद रखा हुआ है। इसलिए तमाम तर दुनिया की बड़ी जो कंपनियां अपनी जो बड़ी अंपायर्स हैं वो यहाँ पे जो है ना इन्होंने ऑफिस वगैरह जो है ना बना के रखे हुए हैं। दोस्तों, इसका हांगकांग का वैसे जो मतलब बनता है, इसको खुशबूदार बंदरगाह कहा जाता है। ये जो हांगकांग का लफ्ज़ है इसका मतलब है ये खुशबूदार बंदरगाह। जो पाकिस्तानी है उनकी आमदन की बात करें, कितने महाना जो है वो पैसे यहाँ पे बना लेते हैं, तो इसमें जो आमतौर पर हमने ये देखा है कि यहाँ पे तकरीबन 5 से लेके 9 लाख रुपया महाना पाकिस्तानी जो है वो बंदा इतने पैसे जो है वो बना लेता है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें कि यहाँ पे ना जो पेपर करेंसी है उसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। यहाँ ही नहीं, अक्सर अगर आपका बाकू या तुर्की या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर अगर आपने दौरा किया होगा तो आपको ये पता होगा कि वहाँ पे जो करेंसी होती है, पेपर करेंसी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। वहाँ पे हर जगह आपको वेंडर मशीनें जो हैं वो मिल जाती हैं और उन वेंडर मशीनों के अंदर आपने जस्ट जो आपकी वो मुकामी जो आपकी करेंसी होती है ना वहाँ की, वो आपने जब वहाँ पे मशीन के ऊपर वेंडर मशीन के अंदर आप इंसर्ट करते हैं तो आपको जो भी आपकी मतलूबा जो चीज़ होती है वो आपको फौरी तौर के ऊपर वो वेंडर मशीन जो है वो दे देती है। इसी तरह जो है वो ये हांगकांग के अंदर भी इस वक्त यही मामला था। ये तमाम तर इन्होंने अपना मामला जो है ये जदीद तरीन अमल की तरफ जो है ना वो ले गए हुए हैं और हर जगह आपको जो है वो ये वेंडर मशीनें ही मिलेंगी। आपने कोई भी चीज़ की खरीदारी करनी है, आपने जस्ट जो उनके हांगकांग जो डॉलर है जो ये करेंसी होगी वो आपने यहाँ पे इस वेंडर मशीन के अंदर इंसर्ट करना है और आपको मतलूबा चीज़ जो है वो फौरी तौर पर आपको ये मिल जाएगी। दोस्तों, अगर खाने की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तानी ने बहुत से जो है ना अपने होटल्स वगैरह जो है वो बना रखे हैं और इसमें अंदर आपको तमाम तर जो हलाल फूड है वो मिल जाते हैं। आप किसी भी एरिया के अंदर जाते हैं तो आपको खाने का जो है वो कोई मसला नहीं होता। दोस्तों, अगर हम इसके वीज़े के प्रोसेस की सारी बात करें तो पाकिस्तान से किस तरह हम इसका जो है ना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इसके दोस्तों इसके तरीक़ाकार हैं वीज़ा अप्लाई करने के। एक तो यह है कि आप जो इस जहाँ पे चाइना की एम्बेसी होगी वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं उसको तैयार करके एक फ़ाइल की सूरत के अंदर वहाँ पे जाके सबमिशन करेंगे
اور دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کا آن لائن طریقہ کار ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اپنی مکمل جو فائل ہے وہ آپ نے اپنی تیار کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے جو پلان ہے وہ دینا ہے اور اس کی آپ جو ہے وہ سبمیشن کرتے ہیں. اس کے اندر یہ آپ سے ایڈوانس جو ہے وہ پیسے نہیں لیتے. اس کی جو فیس ہوتی ہے ان کی اپلیکیشن کی یہ $30 جو ہے انہوں نے فیس اپنی رکھی ہوئی ہے. لیکن یہ فیس تب آپ سے لیں گے جب آپ کا جو ویزا ہوگا وہ آپ کو اپروول اس کے اندر دے دیں گے کہ آپ کی ہم نے اپلیکیشن ہے وہ دیکھی ہے اور اس کے اندر ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ آپ ایک جینون ٹریول ہیں یا آپ جو اپلیکیشن اپنی دے رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں جو چیز آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں کہ آپ کا کیا مقصد ہے یہاں پہ آنے کا وہ ہم نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے اور اس کے نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ اس چیز کے اہل ہیں. اور اس کے بعد آپ کو جب یہ اپروول لیٹر ان کی طرف سے آ جاتا ہے تب آپ نے اپنی سبمیشن اس کی جو فیس کی ہوگی ویزا فیس کی سبمیشن اس وقت آپ نے کروانی ہوتی ہے. دوستو اگر آپ ہم سے سروسز لینا چاہ رہے ہیں تو ہم بھی اس کی جو ہے آپ کی مکمل فائل جو ہے وہ تیار کر کے اس کی سبمیشن کریں گے. یہ اپروکسیمیٹلی تقریباً 2 ہفتوں کا جو ہے ایمبیسی اس کا ٹائم لیتی ہے. اس دوران جو ہے آپ کی مکمل جو فائل ہوتی ہے اس کو دیکھتی ہے, آپ کے معاملات کو دیکھتی ہے, آپ کے جو پیچھے فیملی سٹائز ہیں ان کو دیکھتی ہے, آپ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے چاہے وہ کرمنل ریکارڈ ہے یا آپ کا PCC ہے پولیس کلیکٹر سرٹیفکیٹ ہے, ہر چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہوتی ہے آبزرو کی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے یہ ان کی طرف سے گو ہیڈ جو ہے ملتا ہے. اس کے اندر اگر آپ ہم سے اپنی سروسز لینا چاہ رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک بہترین جو آپ کو سروس ہوگی ہانگ کانگ کے ویزا کے لیے آپ کو دی جائے گی. دوستوں فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.